हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको चरक सूत्र स्थान के चैप्टर 13 के इम्पॉर्टेंट श्लोक बताने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में बेसिकली अग्निवेश आत्रेय से क्वेश्चन कर रहे हैं स्नेह के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इनका था कि स्नेह की क्या योनियाँ हैं। तो इसका जो श्लोक पूरा दे रखा है इसमें से हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि स्नेहानाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जंगमा। ठीक है, इसमें बताया गया कि स्नेह दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं स्थावर, और एक दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जंगम। फिर सेकंड श्लोक जो है यहाँ पर वो है तिल तिल और एरंड तिल की श्रेष्ठता वाला। सर्वेशम तैल जातनम तिल तैलम विशिष्यते फलार्थी स्नेहने चाग्रयम एरंडम तो भेज, ये वाला श्लोक करना है हमको। फिर इसके बाद जो थर्ड श्लोक है वो है ये वाला कटुश्रम तैलम एरंडम वात्श्लेष महारम गुरु कषाय स्वादु तिक्तश्च योजितम पित्तम हंत्रपि। ये जो श्लोक है इसमें एरंड के तिल की विशेषता बताई गई है कि कटु उष्णवात कफनाशक और गुरु होता है ये सब। फिर इसके बाद जो तीसरा श्लोक है वो है सर्पिस्तैलम वसामज्जा सर्व स्नेह उत्तममता एषु चैव उत्तमम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात्। ठीक है, मतलब चारों स्नेह बताए गए हैं कितने प्रकार के हैं और उनमें से सबसे अच्छा जो है वो घी को बताया गया है। इसके बाद ये जो श्लोक है घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्र औजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। ये श्लोक है घृत के गुण का, तो ये भी करना है हमको। इसके बाद तेल के गुण का भी श्लोक याद करना है। मारुतग्नम नाचा श्लेष में वर्धनम बलवर्धनम त्वच्यम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। क्या श्लोक याद करते हैं तो वो मतलब याद रहता है हमेशा हिंदी के कंपैरिजन में। फिर वसा के गुण का भी श्लोक याद करना है। विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि पौरुष उपचय स्नेह व्यायामी चैष्यते वसा। इन सबको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम श्लोक के फॉर्म में याद करते हैं तो हमें ज़्यादा समय के लिए याद रहता है और हम कुछ भूलते भी नहीं वर्ड्स। इसके बाद मज्जा का श्लोक भी याद करना है। बल शुक्र रस अश्लेष में मेदो मज्जा विवर्धना मज्जा विशिष्टो स्थानाम च बलकृत स्नेहने हिता। इसके बाद एक ये वाला श्लोक है सर्वी शरदी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैलम प्रावृषि नाति उष्ण शीते स्नेहम पिबेन्नरा। मतलब इसमें बताया गया है कि शरद में हमें सर्पी का यूज़ करना चाहिए और माधव में वसा मज्जा का, ठीक है, प्रावट में तेल का। तो अगर इसका श्लोक कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हिंदी भी कर सकते हैं इसकी। के बाद स्नेह की 24 प्रविचारणाएँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको श्लोक के फॉर्म में याद कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी में भी कर सकते हैं इनके नाम, लेकिन श्लोक करेंगे तो मतलब भूलते नहीं ऐसे। तो ये वाला श्लोक भी अगर कर सकें तो कर लीजिए, ओदनश्चा विलेपी वाला। बाद ये वाला श्लोक है स्नेह के अजीर्ण और तृष्णा की चिकित्सा। अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्यात् छर्दयेत् भिषक शीत उदकम पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षन्नम उल्लिखित। इसमें बताया गया कि स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास ज़्यादा हो रही है, अधिकता हो रही है प्यास की, तो रोगी को वमन कराना चाहिए। और यदि इससे भी मतलब उसकी तृष्णा शांत नहीं हो रही है तो शीतल जल पिलाकर रुच अन्नपान खिलाकर फिर से उसको है ना वमन कराना चाहिए। एक ही वाला श्लोक है कि स्नेह व्यापत की गणना। उपद्रव क्या है? कुष्ठानी कंडु पांडुत्वम शोफ अर्शस्य आरुचि तृष्णा। ये सारे उपद्रव हैं कि अगर आविधि से आपने सेवन किया है तो ये सारे उपद्रव होंगे, तो ये श्लोक भी करना है। एक ही वाला श्लोक है कि विचारणा के योग्य पुरुष कौन से हैं। तो इसमें बताया गया है स्नेह द्विषः स्नेह नित्या मृदु कोष्ठाश्चिये नराः क्लेश सहा मध्य नित्याश तेसाम इष्टा विचारणा। तो इसमें बताया गया कि जो लोग मतलब स्नेह से द्वेष रखते हैं तो उनको जो लोग कोष्ठ जिनका मृदु है, जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हैं और प्रतिदिन मदिरा पीते, तो उनको विचारणा का प्रयोग उत्तम होता है। ऐसे खाली स्नेह नहीं पिलाना चाहिए, विचारणा के रूप में देना चाहिए। तो इस चैप्टर से इतने श्लोक याद करना एनफ है सेकेंड प्रॉफ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।